तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदि और मुझे पता है कि मैं एक महीने से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, समझने वाली बात है कि मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूँ वीडियो डालने में। लेकिन इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट अ 1 month सिंस आई हैव पोस्टेड एनी वीडियो। यार, उस 1 month के वीडियो ना डालने का रीज़न ये था कि मेरे ज़रा एग्ज़ाम चल रहे थे यार, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो हाँ, ये वीडियो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ ये सब। तो आज हम अपनी पहली हॉरर स्टोरी शूट करने जा रहे हैं। सबसे पहली हॉरर स्टोरी मैं बनाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो हम लोग कहानी शुरू करने लगे हैं। तो ये कहानी है एक मदर की और एक सन की। एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है जॉश। उसकी माँ होती है, वो किचन के अंदर खाना पका रही होती है। ठीक है, मुझे पता है मैं अभी थोड़ा सा आउट हो रहा हूँ, लेकिन अभी पूरी हॉरर स्टोरी सुनो, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। ये लाइट कैसे बंद हो गई? क्या इसकी चार्जिंग का मैं यार फिर बंद हो जाएगी। जब तक जली हुई है, इसको मोड चेंज कर देता हूँ, वार्म पे लगाता हूँ। ये हाँ, तो ये कहानी है एक मदर की और एक सन की। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जोश, और वो अपनी माँ के पास जाता है उससे पूछने के, मम्मा मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। तो उसकी मदर ने कहा ठीक है बेटा, आप बैठो वहाँ पे। तो वो वो जो बच्चा था वो थोड़ा, उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। तो वो था, ठीक है, वो जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। सही है। उसके बाद उसकी माँ आई खाना लेके। सबसे पहले तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा आपने आज खाने में क्या बनाया है। उसकी माँ ने उसको बोला बेटा मैंने बनाया है टोमेटो सूप। तो वो तो उसको ना, वो घर जो था जिस घर के अंदर वो माँ बेटा रहते थे, वो घर था, वो थोड़ा हॉन्टेड टाइप घर था वो। उसके अंदर जो था भूत प्रेत बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन उनको आज तक कभी अंदाज़ा नहीं रहा। अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई। हाँ, लाइट चली गई। सो जैसी लाइट गई तो वो माँ बेटा परेशान हो गए। यार, हमारे इलाके में तो कभी आज तक लाइट गई ही नहीं है, ये कैसे हो गया। फिर बेटे ने कहा अरे हुआ होगा कोई फॉल्ट, अभी आप इसको छोड़ें, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, आप मुझे खाना ला के दे दें। तो उसकी माँ आई, उसने खाना ला के दिया। जैसे ही उसने पूछा कि अरे ये क्या है, लाल लाल, लाल टमाटर क्या है ये क्या डाल के दे दिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक औरत थी जिसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी, बिल्कुल वाइट, एप्पल वाइट कलर की थी। लंबे लंबे बाल थे। और कहा चलो। और जब मैंने वो कहानी देखी थी, उसकी फोटो भी आई थी मेरे सामने। सबसे पहले तो मुझे लगा था वो कोई यार भूत, लेकिन जब मैंने उसके पैर देखे, भाई मैं खुद भी हिल के रह गया, क्योंकि उसके पैर सीधे के बजाय उल्टे थे। ये देख के भाई मैं भी डर गया था, पूरी रात सोया नहीं पाया। खैर, हाँ, तो वो औरत आई, फिर बंद हो गई लाइट। हाँ खैर, तो वो औरत आई, खाना दिया उसने उसको। और जैसे ही उसने पीछे, जॉश ने पीछे मुड़ के देखा, ऐसे यू क्या बना है, तो उसकी माँ नहीं थी, वो ही औरत सफेद कलर के लिबास के अंदर उसके सामने खड़ी थी। और वो बोली चमका दड़का सूप। हाँ, उसने ये बोला, और जॉर्ज डर गया। जॉर्ज जोर से चीखा मम्मा। फिर 1 नैनो सेकंड, 1 मिली सेकंड होता है ना, नैनो सेकंड, उसकी वो औरत गायब हुई। उसकी माँ वहां आ गई। तू कहा बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, चेक करो। ना, फिर जॉर्ज जो था पूरा डर गया था, पूरा डर गया था, उसकी आंखें फुल फटी की फटी रह गई थी। उसने यूं बोला चमका दड़क सूप, चमका दड़क सूप ऐसे बोला उसने अंदर, उसने ऐसे बोला। तो उसकी माँ ने पूछा बेटा कौन सा चमका दड़क सूप, बेटा कौन सा चमका दड़क सूप, मैंने तो अभी भी फ्रेश टोमेटो सूप बनाया आपके लिए, चलो पी लो इसको, आप खा लो।
उसके बाद आप खाना खाओ, उसके बाद आप जाके लेट जाओ क्योंकि सुबह आपने स्कूल जाना है। तो ये क्या कि जॉश की माँ वहां से चली गई और अपने बिस्तर पे लेट गई और चाय पीने लगी और मोबाइल चलाने लगी अपना। अचानक से जॉश की माँ की कमरे की जो लाइट थी वो एकदम से फ्लिकर हुई, एकदम से फ्लिकर हुई वो। उसके बाद वो फिर 2 सेकंड तक बंद रही वो, फ्लिकर हुई, उसके बाद आती रही, फिर बंद हुई 2 सेकंड तक, उसके बाद आई, फिर बंद, फिर आई, फिर बंद, फिर आई। ऐसे चलता रहा। जॉश की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको अभी भी सब कुछ नॉर्मल लगा कि यार होगा कुछ, क्या कर सकते हैं। खैर, फिर जॉश आया। जैसे ही जॉश कमरे के अंदर एंटर हुआ, जॉश ने क्या देखा? जॉश ने तो देखा, वो सुन के आप भी डर जाओगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, और जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकेंगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो जैसे ही जॉर्ज कमरे के अंदर आता है तो वो क्या देखता है? वही औरत सामने अब काले लिबास के अंदर खड़ी है। ये देख के जॉश पूरा हिल के रह गया। वो घर से बाहर भाग गया। वो घर से बाहर भागा, एक बंदे को अंदर लेके आया। पुलिस मैन थी था वो, उसका नाम था, उसका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, मैकमर्डो करके कुछ था उसका नाम। तो वो उसको लेके आया अपने घर के अंदर, कहा कि सर आप ये देखें, मेरे घर के अंदर कुछ है, प्लीज़ आप किसी को अगर जानते हो तो उसको भेजो, ये वो। जॉर्ज की माँ बोली, बेटा ये किसको बुला के ले आए, बाहर भेजो इनको फौरन। अंकल को बोलने, उस पुलिस मैन को बोलने लगी, सर आप प्लीज़ बाहर जाइए, मेरा बेटा जो है इसकी थोड़ी दिमागी हालत सही नहीं है, ये ऐसी आपको ले आया होगा। वो पुलिसमैन घर से बाहर चला गया। वो पुलिसमैन जो था वो, उसको तो सारी बातें सच लग रही थी कि जो बच्चा कह रहा होगा सच ही कह रहा होगा। उसकी माँ जो होगी वो उसको मना कर रही होगी कि बेटा ये किसको ले आया, ये वो। खैर, थक गया यार। तो वो आई, मतलब जॉर्ज फिर से कमरे के अंदर आया, अपनी माँ के साथ लड़ गया। सही है। उसकी माँ ने उसको बोला, बेटा आपने सूप पी लिया? उसने कहा हाँ मैंने सूप पी लिया, अब मैं सो रहा हूँ, मुझे सुबह स्कूल जाना है। तो ये वो, अब जॉर्ज सो गया। उसकी माँ उसके कमरे से उठ के चली गई, उसने लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दी। रात के अप्रोक्सीमेट 2:59 हो रहे थे, 2:59 AM। जैसे ही 3 बजे, अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिली सेकेंड, जॉर्ज की आंख खुल गई। सही बता रहा हूँ, जॉर्ज की आंख खुल गई। उसके बाद जॉर्ज ने क्या देखा? वही औरत फिर से खड़ी हुई है। वो जा रही है फिर आ रही है, जा रही है फिर आ रही है, एकदम से। एक तरीके से उसकी परछाई जो है, परछाई से मुराद ये है कि उसका शैडो जो है वो दीवार के अंदर आ रहा है, और वो कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है। जॉर्ज ने 2 सेकंड के लिए आंखें बंद की, वो शैडो परमानेंटली वहां से गायब हो गया। जॉश को अभी भी सब नॉर्मल लगा, ये यार मेरा वहम होगा या मैं नींद में बोल रहा हूँ, ये सब बातें उसने अगले दिन याद की थी। तो जॉश की माँ कहने लगी कि बेटा यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे, पहले लोग जानते थे, वो उनके दोस्त ही थे, वो उनको ये मकान जो था उन्होंने किराए पे दिया था। तो मुझे नज़ला हुआ है थोड़ा सा, अगर आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो जॉश की माँ जॉश को लेके गई गाड़ी में बिठा के उसके मॉल के पास, जो पड़ोसी थे उनके पास, क्योंकि उनके पड़ोसी जो थे वो रहते थे पहले उसके अंदर। उनका घर थोड़ा दूर था, तो पड़ोसी इनकी शिफ्ट हुए थे हाल ही में, तो उनका घर थोड़ा दूर था, तो अब वो गए थे, गाड़ी में गए थे वो पड़ोसी के घर। जैसे ही वो लोग जा रहे थे, उनकी गाड़ी का टायर अचानक से पंचर हो गया। जोश की माँ बोली, यार फिर नई मुसीबत। खैर, उनके पास स्पेयर टायर पड़ा था, उन्होंने स्पेयर टायर लगा दिया। फिर वो नाश्ता कवर करने लगे, जैसे तैसे वो अपने पड़ोसी के घर पहुंचे। उन्होंने पूछा कि ये क्या सीन है यार, क्या है यार, तुमने मुझे ऐसा भूतिया मकान दे दिया है। फिर वो क्या बोलते हैं,
मुझे अभी जो मैं याद कर रहा हूँ ना, जो मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, वो देख के यार मैं भी पूरा डर रहा हूँ। मुझे पूरा सच में डर लगे यार। लेकिन क्या करें, हॉरर स्टोरी शूट कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा यार, अब लोग को बताते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि वो लोग उसके घर गए। उसने बोला, जॉर्ज के पड़ोसी ने बोला, अरे यार मैंने तो तुम्हें गलत कर दे दिया। अबे टाइम क्या हो रहा है? 25 हो रहे हैं। 5 मिनट के अंदर हॉरर स्टोरी एंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे 7:30 बजे लाइट चली जाती है। 9 बजे आएगी उसके बाद। खैर, तो जॉर्ज के पड़ोसी बोले कि अरे यार वो तो हम तुम्हें बताना भूल गए थे कि जब हम लोग वहां रहते थे, हमारी इससे भी, उनकी पड़ोसी की एक छोटी बेटी थी। उससे भी एक छोटी बेटी होती थी, नहीं सॉरी, बड़ी बेटी होती थी। तो उस घर में एक दिन आग लग गई थी अचानक से। तो वो लोग सारे तो निकल के भाग गए थे, लेकिन वो जो बड़ी बेटी थी वो वहीं पे रह गई और वो खत्म हो गई। तो जॉश के पड़ोसी बोलने लगे, जो मतलब जॉश की माँ बोलने लगी, अच्छा हम तो तुम्हें अपने पहले क्यों नहीं बताया? जॉश के पड़ोसी बोलने लगे कि सॉरी यार, हमने तुम्हें पहले नहीं बताया, तुम लोग देख लो अपने हिसाब से, शिफ्ट कर लो मकान। तो ने बोला, ये आत्माओं का क्या सीन है? मेरा बेटा थोड़ा कहता है कि इसको यार कुछ नजर आ रहा है, कुछ हो रहा है, क्या सीन है? तो वो क्या कहने लगे, मैं सुन के मैं खुद भी हिल गया। जब मैंने कहानी पढ़ी थी, ये कहानी यही से मैंने ढूंढी है, एआई से। तो उसको मैं तुम लोग को सुना रहा हूँ अल्फाज के अंदर अपने। तो हाँ, फिर जोश की माँ बोलने लगी कि आत्माओं का क्या सीन है, जल्दी बताओ, मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा डरता है। तो पड़ोसी ने जो बोला, आप लोग सुन के हिल जाओगे पूरे, आप लोग थड़ 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 कांपोगे। इतना जी ज्यादा हो गया थोड़ा, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा डर जाओगे सुन के जो मैं कहने वाला हूँ अभी। अभी मैं भी हंस नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस मोड में हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्केरी बात है। आप लोग देख देख के आप लोग भी डर जाओगे। अब बात कर लेते हैं यार, टाइम नहीं वेस्ट करते यार ज्यादा। तो यार डर लग रहा है यार बताते हुए, इसलिए मैं नहीं बता रहा। सर में दर्द अलग से हो रहा है। खैर, तो जॉर्ज के पड़ोसी कहने लगे कि वो वहीं पे मर गई थी, और हमसे पहले वहां पे कोई रहता था, जैसे तुम लोग अभी, तुम लोग से पहले हम रहते थे, उससे भी हमारे बाद कोई वहां पे रहता था, उसके बाद तुम लोग आया। ये बात हमने तुम्हें बताई नहीं थी। तो वो जो रहते थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा हमें कंप्लेन की थी, यहाँ पे आत्मा है। तो हमने उनको बताया था कि हमारी बड़ी बेटी को मरे हुए पिछले 4 साल हो चुके हैं, और उसकी आत्मा वहीं पे भटकती है, वहीं पे आस पास उसकी आत्मा घूमती है। तो सुन के डर गए भाई वो। खैर, फिर आया एक एक्सोर्सिज्म आया, जो उनके रिलीजन का था, जो मतलब वो करते हैं, जो भूत प्रेत रिमूव करते हैं घर से। उनका मुझे भी इतना पता नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह है वो मुस्लिम। सो मुझे इसका इनका इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। अब हिल गया भाई, हिल गया बस। तो उन्होंने उसको बुलाया। वो कहा कि यार ये तो जो जिन है ना, जो आपके आत्मा है ना, ये तो बहुत खतरनाक है, इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा, हम जितने पैसे आप जितने पैसों मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं, प्लीज आप यहाँ से इसको निकाल दो, ETC। खैर, उन्होंने कहा कि हम भाई इसको करने के $2 लाख लेंगे आपसे। $2 लाख, इतने ज्यादा पैसे? तो खैर, उन्होंने उन्होंने उसको, एग्जॉर्सिज्म वाले को, $2 लाख दिए। फिर वो लोग गए, मतलब उन्होंने एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया। एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट हुआ, वो भूत प्रेत वहां से रिमूव हो गए सक्सेसफुली। भूत प्रेत वहां से रिमूव हो गए, और वो लोग सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगे। लेट्स गो। तो यही थी कहानी। मुझे पता है कि बहुत छोटी कहानी थी, लेकिन मैंने बीच में थोड़ी टाइम पास करके लंबी कर ही दी है कहानी।
थक गया यार बहुत ज़्यादा। तो खैर यहीं पे ख़त्म होती है अगर कहानी। सॉरी कि मैंने 1 महीने बाद वीडियो डाली है। तो make sure to leave a like and subscribe. I'll see you guys in the next one. Peace.